लोग आप में से फील्ड में होंगे। और आप मेरा नाम शिवांगी सक्सेना है और मैं जयपुर से एज अ 7 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रही हूँ टियास के अंदर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें बहुत सारी जो आज का टॉपिक मैंने चूज किया है वो इस टाइप का टॉपिक चूज किया है जो हम डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और प्रॉब्लम सभी के साथ में आती है, ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम आ रही है और किसी को नहीं आ रही है। तो प्रॉब्लम हो सकता है किसी को छोटी प्रॉब्लम हो, किसी को बड़ी प्रॉब्लम हो, पर प्रॉब्लम सभी को आती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि है ना, हम जाते हैं मार्केट में, हमें समझ में नहीं आता। पहली पहली तो जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी होती है कि हमें लोग नहीं मिलते। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है, अगर लोग मिल भी जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट किसी को कॉस्टली लगता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डेली फेस करने पड़ते हैं। तो उन्हीं में से आज कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और उसी का मैं सॉल्यूशन आज आपको प्रोवाइड करूंगी। हो सकता है आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हो, तो जो भी आपके भी क्वेश्चंस हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे हम। ऐसा नहीं है कि मैं ही सारे क्वेश्चंस आपको बोलूं और उसी का सिर्फ आपको रिप्लाई करूं। जो आपके भी क्वेश्चन है, कुछ हो सकता है आप डिफरेंट क्वेश्चन फेस करते हो, डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करते हो, तो हम उसको भी शेयर करेंगे, आप लोग उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो जहां तक होगा मैं आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो पहली चीज तो आती है कि हम लोग कहाँ से मिले हमें। तो हमें पता है कि लोग जो है, लोग हमें कहीं ढूंढने नहीं पड़ते, लोग हमें हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। हर तरफ लोग मिलते हैं हमें। बस हमें करना क्या होता है, हमें चूज इतना करना होता है कि सबसे पहली चीज होती है, एक तो जो आपका जानकार है उससे एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में तभी बताओ जब आपको लगे कि हाँ अब इसको बताना चाहिए, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या जो रिलेटिव्स होते हैं वो शायद आपकी बात को उतना वेटेज नहीं देते जितना वो किसी अदर पर्सन की बात को वेटेज देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अननोन लोगों से बात करो। अननोन लोग हमें, हम कहीं पे भी जैसे मार्केट में गए, वहां पे भी हमें अननोन लोग मिलते हैं। किसी शॉप पे अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं, सपोज करो फीमेल्स हैं, ज्यादातर फीमेल्स क्या करती है, शॉपिंग करने जाती है, साड़ी सूट कुछ भी खरीदने गए तो वहां पे 4 6 औरतें बैठी होती हैं, लेडीज बैठी होती है वहां पे। तो उनसे हाय हेलो स्माइल करी, हाँ आप भी ये साड़ी देख लो ये अच्छी है, इस तरीके से हमने बात करी, बात अपने आप शुरू हो जाती है। फिर उनको धीरे से बताओ आप कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे फीमेल हेल्थ के ऊपर काम करती हूँ, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। बहुत इजी होती है ये चीजें, इसमें कोई टफ नहीं होता। या आप कहीं और, जैसे हम वेजिटेबल मार्केट साग भाजी लेने जाते हैं बाजार में, तो आप जहां से सब्जी खरीद रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर शॉप से आप ही सब्जी खरीदते हो, वहां पे 2 4 लोग और खड़े होते हैं। उनसे थोड़ा सा अगर हम किसी को भी स्माइल करते हैं या कोई किसी से भी हम अच्छे से जेस्चर में बात करते हैं तो हमसे कोई भी बात कर लेता है। फिर पहले ही दिन आप उसको ये नहीं बताओ कि आप क्या करते हो। जब अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल सामने वाला फील करे आपको, तो उसके बाद में आप उससे बात करो कि हाँ ऐसे ऐसे मैं काम कर रही हूँ और महिलाओं के स्वास्थ्य पे काम कर रही हूँ। क्योंकि जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है वो एक डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है। हर घर में महिला होती है, हर घर में बच्ची होती है, हर महीने हर एक को चाहिए होता है। और ऑल्टरनेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोगों के पास में इस चीज का ऑल्टरनेट नहीं है और प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। तो आप उनको बता सकते हो कि मेरे पास में एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट ना बोल करके कई बार हम होता है कि हमारे जो शब्द होते हैं हम उन पे भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे जो शब्दों का चुनाव होता है वो बहुत सोच समझ के हमें करना चाहिए। जैसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं तो सामने वाला थोड़ा सा उसको अलग तरीके से ले जाता है। तो आप प्रोडक्ट ना यूज करके आप उसको बोल सकते हैं कि मैं ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन के साथ में काम कर रही हूँ। और आपको इस चीज के बारे में मैं, कभी भी आप डेमो वर्ड यूज मत करो, आप सिंपल ये बोलो कि मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली लाइव उसको मैं प्रैक्टिकल लाइव आपको प्रेजेंट करूंगी कि आप जो यूज करते हैं और जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन या स्मार्ट नैपकिन, उसमें क्या डिफरेंस है और आप क्या क्या उससे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो नियर फ्यूचर में, या अभी प्रेजेंटली आप उस क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हो। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि हम आपको डेमो देंगे, तो सबसे, क्योंकि देखिए हर कोई नेटवर्किंग को जानता है, हर कोई बंदा जो है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज की तारीख में बहुत फैमिलियर है। तो उसको पता है कि यार डेमो मतलब कहीं ना कहीं ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम है। तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिनसे कि हमें ऐसा लगे कि हाँ सामने वाला उस चीज को एनालाइज कर जाए। हमें छुपाना कुछ नहीं है, बताना है उसको, क्लियर क्रिस्टल होकर हमको सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करनी है।
पर देख करके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पहले दिन हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसा तो नहीं है कि पहले ही दिन हम 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करेंगे तो हमारे लिए चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है हमें कि लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है। तो उसके लिए आपको जो मार्केट में जो चल रहे हैं सैनिटरी नैपकिन, उसकी प्राइसेस आपको मालूम होनी चाहिए, और उसके अंदर कितने पीसेस आते हैं, और जो हमारी क्वालिटी है, हमारी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट आ रहा है, उस रेंज में कौन सा मार्केट में चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सर ने अनुराग सर की ट्रेनिंग में एक बार सर ने बताया था कि जो सैनिटरी नैपकिन है, स्मार्ट लेडी करके कुछ सैनिटरी नैपकिन बताया था, जो 2200 रुपए के 10 पीस थे, और 10 के 10 मतलब पैक ऑफ 10 के 10 पीस आपको परचेज करने हैं। तो वो लगभग आपको 100 पीस परचेज करने थे 2200 रुपए में, ऐसा कुछ सर ने एक्सप्लेन किया था। तो उन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो वर्बल होना चाहिए हमारे मतलब दिमाग में, वो सारी चीजें काउंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब हम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में बात करते हैं सामने वाले के साथ, तो उसको पता चलता है कि हाँ ये जो बोल रहा है ये सही बता रहा है। और जहां पे भी हमारा थोड़ा सा उसको लगता है ना शायद ऐसा हो सकता है या इतने का होगा, तो उस वो जज कर जाता है सामने वाला कि यार इनको तो खुद ही नहीं पता है, ये मुझे क्या बताएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद में और प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं, कई बार लोग हम उसको जैसे हम प्रैक्टिकली उनको शो करते हैं, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद में हम लोगों से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हमें बोलेगा अच्छा लगा। तो हमारे क्वेश्चंस जो होने चाहिए ना, वो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन मीन्स जिसका आंसर उसको हाँ में ही देना है, ना में देने का उसके पास में कोई ऑप्शन ना बचे। आप उससे ये ना पूछ करके कि कैसा लगा, आप उससे ये पूछ सकते हैं कि इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा, या इसमें कौन सी आपको ऐसी 4 चीजें अच्छी लगी, आप जो यूज कर रहे थे उसमें क्या अच्छा था, और जो अभी आपने प्रैक्टिकली देखा उसमें आपको 4 चीजें क्या अच्छी लगी। तो वो अपने वाले में तो जो अभी तक वो यूज कर रही थी फीमेल, उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी कि मुझे 4 चीजें कहाँ से, चार क्या वो एक चीज भी नहीं बता सकती उस चीज के बारे में कि क्या इसमें अच्छी है। और जो हमने उसको स्मार्ट नैपकिन ऑर्गेनिक पैड का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, प्रैक्टिकली उसको चीजें बताई, उसके बाद में वो चार क्या उसके बारे में 8-10 चीजें आराम से बता सकती है। दूसरा क्वेश्चन आप उससे ये करें कि उसको ये बोलें, उससे पूछें कि जो आपने चीजें देखी, आपने ये बताया कि इसमें ये 4-5 चीजें आपको अच्छी लगी। अब आप बताएं कि आप कितने लोगों को इसको यूज करना चाहिए, कितने लोगों की इसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या बोलेगी, ऑब्वियस सी बात है सामने वाला आपको यही बोलेगा कि हाँ सबको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, सबको यूज करना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, थर्ड क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए सामने वाले से कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। तो अब वो ये तो नहीं बोलेगी कि सामने वाला शुरुआत किसी और थर्ड पर्सन से होनी चाहिए। वो ऑब्वियस सी बात है ये बोलेगी कि हाँ शुरुआत मुझसे होनी चाहिए, हम पहल कहाँ से करें, अपने घर से, अपने आप से ही करेंगे। तो अब जब वो ये बोल देगी तब आपको वो ये नहीं बोल सकता पर्सन कि मैं इसको नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडी हो, कोई भी हो। तो आपके क्वेश्चन इसी तरीके के होने चाहिए। और ये चीजें हम कब सीखते हैं, जब हम डेली 5 से 10 लोगों से मिलते हैं। कई बार होता है हम ट्रैवलिंग में होते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो 2 घंटे की, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे जा रहे हो, और 2 घंटे का आपका सफर है, तो 2 घंटे में आपको बहुत सारे लोग आसपास में मिलते हैं। जब आसपास में उस ट्रैवलिंग का भी हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और वो यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए कि जो आपके को पैसेंजर्स हैं उनसे थोड़ा सा आपको फैमिलियर होना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, पहले देखें, बंदे को ऑब्जर्व करें कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, तो आप उससे थोड़ा सा फैमिलियर हो, थोड़ी सी बॉन्डिंग स्ट्रांग करें, और उसके बाद अपने चीजों के बारे में उसको बताएं। तो जब सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अब आपने किसी को जैसे बताया, आपने ट्रैवलिंग करी, सब जो फीमेल्स होती है मेन उनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप इस चीज में हैं और सामने वाले जो आपका को पैसेंजर है वो कोई जेंट्स है, तो हम क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं कि यार सामने वाला, और ऑब्वियस सी बात है कि हम एकदम से किसी के ऊपर फेथ नहीं कर सकते। तो ये चीजों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, बस बात करते समय इतने ज्यादा भी ओपन ना हो कि हम वो हमारा अनड्यू एडवांटेज ले, या कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने फ्यूचर में खड़ी हो।
तो थोड़ा सा हमें सेल्फ एनालाइज करना होता है, चीजों को देखना होता है। उसके बाद में कई बार होता है कि हम जैसे नए पर्सन से मिलते हैं, तो हम पहली बार में उसको अगर चीज बताते हैं तो वो उस चीज को बहुत मतलब उसको सामने वाले को ये लगता है कि यार ये तो अपनी चीज को बेचने आए हैं। लोगों देखिए, लोगों की मानसिकता है, लोगों की मानसिकता को हम नहीं बदल सकते। तो उसको पहले इस तरीके का आप है ना, थोड़ा सा बॉन्डिंग ऐसा फैमिलियर थोड़ा सा होने दें आपके रिलेशन को, कि जिससे सामने वाला ट्रस्ट करके आपसे कुछ चीजें शेयर करे। और जब सामने वाला आपसे शेयर करता है तब आप उसको अपनी चीज बता सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, और ये तरीके हर पर्सन के ऊपर डिफरेंट तरीके से अप्लाई होते हैं, क्योंकि हम हर हर किसी के सोचने का जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। कि मैं क्या सोचती हूँ, आप क्या सोचते हैं, या थर्ड पर्सन क्या सोचता है, हर एक का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। अब मेरे काम करने का तरीका अगर मैं बताऊं, तो पहले जैसे मैं किसी से बात नहीं करती थी, धीरे धीरे मैंने सीखा कि लोगों से बात कैसे करनी है। आज किसी से भी बात करनी हो तो मुझे बात करने में हेजिटेशन नहीं होता, या अपनी चीजों को बताने में मुझे हेजिटेशन नहीं होता। मैं बहुत अच्छे से उनको बता लेती हूँ, नंबर एक्सचेंज भी बहुत अच्छे से हो जाता है। क्योंकि जब आप बात करते हैं, कोई अगर फीमेल से आप बात कर रहे हो और आप उसे बताते हैं कि यार मैं महिलाओं के स्वास्थ्य पे काम कर रही हूँ, और फीमेल्स में जो गायनिक इश्यूज होते हैं, तो हमारे पास में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में। तो वो ऑब्वियसली बहुत क्यूरियस हो जाती है। फिर वो आपसे पूछती भी है कि मैम आप कहाँ पे हो, कहाँ आपसे मिल सकते हैं, अभी आप बता सकते हो। तो आप उसको बोलो कि नहीं अभी नहीं, आप मेरे पास कल या परसों आ जाए, मैं आपको वहीं पे आप अपना जहाँ भी ऑफिस है, फ्रेंचाइजी जहाँ भी आप उसको बुलाना चाहते हैं, बोले आप मेरा नंबर ले लीजिए, आपका नंबर मुझे दे दीजिए, फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा इस टाइम पे, मैं इस टाइम पे यहीं पे मिलूंगी आप। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आप वो अब आपने कुछ चीज उसके माइंड में छोड़ दी, क्योंकि वो हर फीमेल को कोई ना कोई गायनी प्रॉब्लम चल रही होती है पीरियड से रिलेटेड। तो वो उसके बारे में सोचेगी कि हाँ यार क्या चीज है जो ये मेरे को बताएंगी जिससे मैं ठीक हो सकती हूँ, या क्या पता मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास मिल जाए। तो आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं लोगों से। उसके बाद में आता है कि आप और अगर चाहते हैं तो आप थोड़े से ना पैम्पलेट्स जो है हमारे, पैम्पलेटिंग भी हम लोग करते हैं इस चीज के लिए। तो पैम्पलेट पे कुछ ऐसा ट्रिकी सा स्टेटमेंट होना चाहिए या ट्रिकी सी लाइन होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले के अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाए कि हाँ भाई ये क्या चीज है, इसको मुझे जानना चाहिए। आप हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम लोगों के पास जाते हैं, कई बार सामने वाला हमें टाइम नहीं देता, कई बार उसने टाइम दिया होता है और जैसे ही हम तैयार होकर निकल रहे होते हैं, कई बार हमारे साथ में होता है कि सामने से हम फोन करते हैं कि हाँ भाई हम पहुंचने वाले हैं, और वो हमें सामने वाला बंदा कह देता है नहीं जी आज तो मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, मैं आपसे नहीं मिल सकती। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। मैं ना यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे दो ही कैमरास ऑन दिख रहे हैं, तो जिन लोगों ने जो कंफर्टेबली अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही बोलती जा रही हूँ, सामने से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ना आप थोड़ा सा अगर कैमराज में आ जाएंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आपके साथ में इंटरेक्ट करना। तो अब क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें है ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे मतलब सेंटेंसेस यूज करने होते हैं जिससे सामने वाले को, क्योंकि हम हमारा फील्ड ऐसा है, लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी ज्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। अगर हम जैसे ही उनको पहली बार में, अगर आप किसी को भी बताते हो ना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ या आई एम अ नेटवर्कर, तो सामने वाला बड़ा मतलब वियर्ड सा रिएक्शन होता है उसका, बहुत अजीब से वो उसके है ना जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना चेहरे के, वो बहुत अजीब से होते हैं कि हाँ यार वही चेन बनाने वाला सिस्टम आ गया ये अभी आएंगे पैसे लगवाएंगे और अपना सामान बेच के चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि हम इस डायरेक्ट सेलिंग में हैं और ऐसी इंडस्ट्री के साथ में हम एसोसिएटेड हैं जहां हमें ये पता है कि इससे बेटर और कुछ नहीं है या इससे बेस्ट कुछ नहीं है। वो चीज हम जानते हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट को यूज किया है, हमने उस चीज को देखा है, हमने ट्रेनिंग्स ली है। सामने वाला तो बिल्कुल उसके लिए तो वो ऐसा है, ऐसा नादान बालक है वो, जिसने कभी स्कूल में प्रवेश नहीं किया, जिसने कभी पेंसिल नहीं पकड़ी, और एकदम से आप उसको 10वीं का सिलेबस बता दो तो वो ये बोलेगा कि भाई मैं क्या करूं, मेरे को तो ये काम करना ही नहीं। तो सबसे पहले आप ऐसी चीज का इस्तेमाल करें कि हाँ सामने वाला आपको सुनने के लिए एटलीस्ट रेडी हो। और जब आपका सैनिटरी नैपकिन का डेमोन्स्ट्रेशन वो देख लेता है, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं कि यार ये क्या चीज मेरे पास लेकर के आए हैं। फिर आप उसको पहली बार में यूज कराएं,
जब वो हैबिचुअल होता है, 2-3 महीने वो अपने सैनिटरी नैपकिन को और पैंटी लाइनर्स को यूज कर लेती है कोई भी फीमेल, तो क्या होता है उसका जो मानसिकता होती है ना उसकी चीजों को देखने की, वो बदल जाती है। वो चेंज हो जाती है कि यार ये चीज तो अच्छी है, क्योंकि वो ढूंढ रही होती है ऐसी ही चीज, बस मिल नहीं रही होती, और आप वो जरिया है उसको, उस माध्यम, आपके माध्यम माध्यम से वो उस प्रोडक्ट तक पहुंची है। तो वो आपके ऊपर फेथ करने लगती है कि नहीं, इसने मुझे सही चीज दी है तो ये मेरा बुरा नहीं चाहेगी। जिस दिन सामने वाले के दिमाग में ये आ गया ना कि ये मेरा बुरा नहीं चाह रहा है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज से, वो आपके साथ में फटाफट से ज्वाइन कर जाएगा। कभी भी आप जब जाते हैं किसी बंदे के साथ में अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे करके, आप उसको ज्वाइन वर्ड ना बोले, क्योंकि ज्वाइन शब्द जो है ना वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है लोगों के ऊपर। आप उसको बोलें कि आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, आप हमारे साथ में एज अ बिजनेस पार्टनर एसोसिएट हो सकते हैं। तो जब वो आप देखिए, शब्दों का ही हेर फेर है थोड़ा सा। एक आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ज्वाइन कर जाइए, और एक आप हमारे साथ में एसोसिएट हो जाइए। आपने बोला वही चीज है, बस जो कहते हैं ना हम कि पर्यायवाची शब्द यूज करना, बस हमारी वोकैबलरी पे हमें वर्कआउट करना है। अगर हमने वोकैबलरी के ऊपर वर्कआउट किया तो हमारी जो जॉइनिंग्स हैं वो बहुत जल्दी आती है। जहां आपको लग रहा है कि यार ये बंदा मेरे साथ में गोल्ड से ज्वाइन कर सकता है, तो आप उसको वही चीजें बताएं। जैसे हमारे पास में अभी जो है फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी वाइड रेंज हो गई है। हमारे सैनिटरी नैपकिन में ही हमारे पास में 4 वेरिएंट्स हैं, 3 साइजेस हो गए, एक पैंटी लाइनर हो गया। उसके बाद में हमारे पास में ऑयल है, एंटी एजिंग है, फेस वॉश है, अपना फेमी फ्रेश हो गया। और हेयर की प्रॉब्लम महिलाओं में होती है, बाल झड़ रहे हैं मेरे, बाल सफेद हो रहे हैं, देखो मेरा स्कैल्प दिखने लग गया, आप उसको हेयर ऑयल बता सकते हो। यार आप इसमें कहीं नेटवर्किंग नहीं आ रही कि आप उसको कहीं जोड़ने जुड़ाने के लिए कह रहे हैं। आप उसको भाई 2 बॉटल तू तेल के ले ले, घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पेस्ट ले ले, पेस्ट भी आप करते ही हो। सैनिटरी ले लो, कुछ बोले आप अपने रिलेटिव्स को भी बताना, उनको भी यूज कराना। तो आपने क्या किया, उसका एक पैकेज बना दिया। 100 PV का पैकेज बनना बहुत इजी हो जाता है। उसके उससे रिलेटेड उसके घर में चाची, मामी, भाभी, पता नहीं कौन कौन सी फीमेल्स, उसकी सिस्टर हो सकती है, उनके घर में बहुत सारी फीमेल्स हो सकती है। एटलीस्ट एक फैमिली में कम से कम 4, 5, 6 फीमेल्स होती ही होती हैं। अगर हम मिनिमम बात करें तो एक फैमिली में 10 फीमेल्स उसकी फ्रेंड्स हो सकती हैं। आप उसको बोलो यार एंटी एजिंग क्रीम है, आप खुद भी यूज करो और उनको भी यूज करवाओ। सिर्फ हमें यही चीज उसको शेयर करवानी है। जहां वो शेयर करती जाएगी, तो अब आपका एक ब्रॉन्ज पैकेज स्टार्ट हो गया, कंबाइन करके आप उसको लगा सकते हो। अब आपने उसको ये नहीं बोला कि तू मेरे साथ में जुड़ जा, मेरे साथ में तेरे को चेन बनानी है या और लोगों को जोड़ना है। उसको आपने सिर्फ ये बोला आप हमारे साथ एसोसिएट हो, आपको ये अभी एमआरपी पे ये प्राइस है, और अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हो डिस्काउंट कार्ड, आप मत बोलो उसको कि आप है ना ब्रॉन्ज पैकेज लगा लो या ब्रॉन्ज कार्ड खरीद लो। आप उसको बोलो, आप उसको बोलो कि है ना अभी आप कि आप है ना हमारे साथ में ज्वाइन करो, और जो आप उसका एक पैकेज जब रेडी करो तो आप उसको एमआरपी में और उसके जो डिस्काउंट प्राइस है उसमें डिफरेंशिएट बताओ। कि देखो आप अगर हमारे साथ में एसोसिएट होते हो तो जो एमआरपी के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे थे, जो चीजें आपको एमआरपी पे मिल रही थी, ये आपको डिस्काउंटेड रेट में मिलेंगी। तो आप अपना एक डिस्काउंट कार्ड रेडी करा लो, और डिस्काउंट कार्ड के साथ में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो या हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हो। इस तरीके से आप अपने काम को आगे, और फिर धीरे धीरे क्या है ना, ऐसे ही उसको जब वो धीरे धीरे प्रोडक्ट को यूज करती है या कोई भी उसका फैमिली मेंबर यूज करता है, तो ऑब्वियस सी बात होती है कि है ना वो पूछता भी है कि आपने कहाँ से लिया या कहाँ से मिला। ये फीमेल्स में एक नेचर होता है कि यार कहाँ से लेकर आए थे आप इसको। तो आपको बस वही कहाँ, वो जगह ही तो बतानी है कि कहाँ से लेकर आए थे। मैं तेरा भी कार्ड बनवा देती हूँ, तेरे को भी डिस्काउंट मिल जाएगा और तू भी इसको यूज कर लेना। धीरे धीरे आप वो चीज उसको फिर बिजनेस बताइए कि आप अगर इसको प्रॉपर प्रॉफिटेबल उसमें आप एज अ यूजर भी इसमें आ सकते हो और एज अ बिजनेस पार्टनर भी हमारे साथ आ सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास में।
आप एज अ यूजर रहना चाहते हैं या अदर बेनिफिट्स भी इसमें लेना चाहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि बेनिफिट हर एक को चाहिए होता है। हर कोई चाहता है कि मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। आप सामने वाले के बेनिफिट की बात करोगे तो सामने वाला आपके साथ में जरूर आएगा काम के लिए। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे फायदा नहीं चाहिए, सारा फायदा तुम ही रखो। ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा हमें खुद को चाहिए होता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है मेरा बेनिफिट हो रहा है, अब तू मुझे बता कि क्या करना है मुझे इस बेनिफिट के लिए। तब आप उसको अपने सारे पैकेजेस बता सकते हैं कि हमारा प्रीमियम पैकेज है प्लेटिनम का, और ये एक ही बार करना होता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप उसको बिजनेस प्लान, जहां आपको देखिए ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज होती है कि सामने वाले का माइंड हमें पढ़ना होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रही है। सपोज करिए कोई बंदा आपके पास आया, उसको दो ही सैनिटरी नैपकिन लेने थे और आप उसको पूरा बिजनेस बता रहे हो, तो वो दो पैकेट्स भी नहीं लेके जाएगा आपसे। वो जिस माइंड सेट से आया था ना, आपको आपको पहले उसका माइंड सेट चेक करना होता है। और वो हमें तब पता चलता है जब हम उससे बात करते हैं। बिना बात किए हमें उस चीज का अंदाजा नहीं होता, और जितने ज्यादा लोगों से बात करते हैं उतने ज्यादा लोगों का हमें माइंडसेट हमें समझ में आता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। क्योंकि हर एक की सोच अलग होती है, हर कोई डिफरेंट सोचता है। मैं कुछ सोच रही हूँ, सामने वाला कुछ और सोच रहा है। आप जितने लोग आज पैनल पे बैठे हैं सबकी सोच अलग होगी, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसी हमारी सोच भी बराबर नहीं हो सकता है मैं उस चीज को अलग नजरिए से देख रही हूँ, आपका नजरिया कुछ और होगा उस चीज को देखने का। तो जो सामने वाले का नजरिया है, हमें उसके नजरिए से चीज को देख के रखनी होती है अपनी चीजों को, कि वो किस नजरिए से हमारी चीजों को देख रहा है। और ये हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने से बात करने से तभी समझ में आता है। दूसरी चीज आती है, जैसे हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, या कहीं हम ग्रुप में कहीं होते हैं जहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स एक साथ होती हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि जब आपने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने देखा आपको, यहाँ पे जो होता है, जो हमारा क्लोजिंग का पार्ट होता है, कि कई बार होता है ना कि हमारी सेल नहीं आती, हम आ जाते हैं, हमें हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है आपको, क्योंकि उनमें से कहीं ना कहीं आप जाते हैं किसी के थ्रू, और किसी के थ्रू गए होते हैं तो उसने वो प्रोडक्ट यूज किया होता है जिसके थ्रू, जिस माध्यम से आप वहां पे अप्रोच करे हैं। तो आप उस बंदे को वहां पे जो है खड़ा कर सकते हैं, या उनको बता सकते हैं कि ये हमारे पास में देखिए, हमारे पास में एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने इस सैनिटरी नैपकिन को यूज किया है, तो आप उनका एक्सपीरियंस शेयर करवा दीजिए। जब आप उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाओगे, तो उनका एक्सपीरियंस सबका सैनिटरी नैपकिन को अच्छा ही होता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि यार सैनिटरी नैपकिन बेकार था। तो जब उनका एक्सपीरियंस शेयर होगा तो क्या होगा, एक फेथ बन गया वहां के लोगों पे, उन लड़कियों पे एक फेथ बन जाता है कि हाँ इसने यूज किया हुआ है, अच्छा बता रही है ये, तो एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेशराइज करना पड़ता है आपकी क्लोजिंग के लिए, कि आप मेरे कहने पे एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करिए, या इस स्मार्ट नैपकिन को मेरे कहने पे एक बार यूज करिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मुझे खुला पैकेट वापस कर देना, और आपके बचे हुए पैड्स के पैसे मेरे से ले जाना। आपने अगर उसको ये कॉन्फिडेंस दे दिया, तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वहीं पे सेल हो जाता है। और फिर आप वहां पे से उनके कांटेक्ट डिटेल जरूर लेके आए, अपनी एक डायरी और पेन जरूर साथ में रखें। जैसे ही आपका सेशन खत्म होता है, आपने प्रोडक्ट लिया, जो जो प्रोडक्ट आपसे ले रहे हैं उनका नाम और नंबर तो लिखना ही है। साथ में जिन्होंने नहीं लिया उनका भी नाम और नंबर लें, और उनको बाद में फॉलो अप करें कि हाँ। और जिसने लिया है उसको एक महीने बाद तुरंत फोन करें। जैसे आप, आज 4 अक्टूबर है, आप कहीं गए, प्रेजेंटेशन आपने दिया, उसको आप एक पैंटी लाइनर, एक एक्सेल और एक अपना डे यूज दे करके आए। ठीक है, आपने 4 अक्टूबर के बाद उसको सीधा इमीडिएट कॉल करना है 4 नवंबर को। अब इस एक महीने में क्या होगा, उसका डेट आ जाएगा, उसने पैड यूज कर लिए होंगे, उसका एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। अगर हम हफ्ते बाद 10 दिन बाद करेंगे, क्योंकि हम एक एक पर्सन से नहीं पूछ सकते कि आप कब यूज करोगे, आपका पीरियड कब आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम एक महीने के बाद में हम फॉलो अप मारते हैं कि हाँ आपका, आपने पैड लिया था, मैं ये ऐसे ऐसे जो भी आप मतलब आप अपना नाम लेकर के बात करें कि हम आपके इंस्टीट्यूट में आए थे या आपके स्कूल में आए थे, और हमने आपको ये सैनिटरी नैपकिन आपने लिया था, तो आई थिंक विद इन अ मंथ आपने यूज कर लिया होगा, तो हाउस योर एक्सपीरियंस, आपका कैसा अनुभव रहा, आप इस चीज को मुझे बता सकते हैं। तो वो ऑब्वियसली आपको अपना एक्सपीरियंस, जो भी उसका एक्सपीरियंस होगी,
वो आपको खुल के बताएगी कि हाँ मैम मेरे को ऐसा लगा या ऐसा लगा, या जो भी एक्सपीरियंस उसका होगा। उसके बाद में आप उसको बोलोगे ठीक है आपका ये एक्सपीरियंस अच्छा, अगर उसने जैसे बोला कि हाँ मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा और जो मैं पहले यूज कर रही थी उससे तो फार बेटर है, और मेरे को बहुत अच्छा ये इफेक्ट इससे लगा, एक कूलिंग इफेक्ट इसमें था, बहुत सूदिंग सा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ में, तो आप उसको वहीं पे वहीं पिच कर दीजिए कि हाँ आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो आप मुझे है ना 3 कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दीजिए जिनके साथ में आप ये लाइव प्रैक्टिकल जो है ये शेयर करना चाहते हैं। उनसे आपने 3 कॉन्टेक्ट लिया और बोल दीजिए कि आपको नेक्स्ट पैकेट कब चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। आप जहां बोलेंगे आपको मिल जाएगा। पहले हमें उसको सर्विस प्रॉपर देनी होती है, जब हम उसको सर्विस दे देते हैं 6 महीने अगर किसी ने हमारा प्रोडक्ट कंटिन्यूअस यूज कर लिया ना, तो आप उसको जहां बुलाओगे वहां वो लेने आ जाएगी आपसे पैकेट। उसको बस थोड़ा सा हैबिचुअल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नई चीज पे जब हम स्विच करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज में एडजस्ट होने में। जैसे हम नया मोबाइल जैसे हम स्विच करते हैं, हमारा नया हैंडसेट लेते हैं, तो हमें महीना भर लग जाता है उसके साथ में यूज टू होने में। हम हमेशा हमारे पुराने वाले फोन को ही याद करते हैं कि यार मेरा पुराना फोन ही अच्छा था, फटाफट से मेरे को सारे सिस्टम आते थे। तो उसको हैबिचुअल तो होने दीजिए, क्योंकि वो जितने इतने सालों से, अगर वो 10 साल से कोई और ब्रांड यूज कर रही है और आप चाहें कि वो आपके ब्रांड के साथ में 1-2 दिन में ही हैबिचुअल हो जाए या 1 महीने के अंदर हैबिचुअल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको हैबिचुअल होने में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई होप मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताई होंगी जो हमें डे टू डे लाइफ में सामने फेस करनी पड़ती है हमारे कस्टमर्स के साथ में या लोगों के साथ में। और इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा मतलब चीज है जो आप खुद फेस कर रहे हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से ले सकते हैं। आप जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं आपको उस चीज को प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं जिनका भी अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज छूट गई है तो आप मेरे साथ में उस चीज को शेयर कर सकते हैं। सारा मैम का है। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? हाँ श्योर, आप कैसे? थैंक यू वेरी मच, नाइस एक्सप्लेनेशन एंड आई थैंक रियली यू सो अप्रिशिएट। मच। मेरे ये सवाल था कि अगर आप किसी को जोड़ती है कि हमारे बिजनेस को ज्वाइन करिए, तो आप किस तरह से करें? मैम मैंने बिल्कुल वही चीजें बताई जैसा मैं काम कर रही हूँ, हम्म। क्योंकि नहीं, यानी अभी पहले जैसे मुझे एक रैंडम कोई आपकी पहचान में है या आपकी फ्रेंड्स है या कोई भी, तो रैंडम लोग तो चलो इतनी जल्दी नहीं समझेंगे, मगर कोई फ्रेंड है, फ्रेंड भी कन्विंस होने के लिए समझना चाहिए ना कि हाँ भाई ये मैं बोल रही है मेरी दोस्त है, चल ट्राई तो कर लेती हूँ, ऐसा होता है। फ्रेंड आपका जो है, जो भी फ्रेंड है आपकी, वो यूजर हो सकते हैं बट दे कैन नॉट बी अ बिजनेस एसोसिएट, उनको जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। जो आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं ना, वो आपके अचीवमेंट को देख के आपके साथ में ज्वाइन करते हैं। वो अभी आप उनको कितना भी बोलेंगे ना कि तू मेरे साथ ज्वाइन कर, बहुत अच्छा बिजनेस है, या उन्होंने प्रोडक्ट यूज भी किया होगा, प्रोडक्ट अच्छा भी लग रहा होगा, तो भी वो आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे। वो पहले सीधा देखेंगे कि आपको कितना अर्निंग हो रही है या आप किस लेवल पे पहुंच गए इस काम को करते हुए। जिस दिन आपका अचीवमेंट उनको दिखेगा ना, वो आपके बिना बोले आपको बोलेंगे कि यार मेरे को भी बता दे, मैं भी तेरे साथ में काम करना चाह रही और एक सवाल ये है कि अगर आपको कौन ज्वाइन करता है, तो फिर वो बंदा क्या पैकेज लेकर ही डायरेक्ट ज्वाइन करता है, या जस्ट ज्वाइन करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, फिर डिसाइड करता है कि मैं पैकेज ले लूं, या फिर वो गोल्ड से ही डायरेक्ट करता है? हूँ। मैम ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की सोच कैसी है। कई बार तो देखिए लोग हमारे साथ में गोल्ड से ही स्टार्ट करते हैं सीधा। कई लोग होते हैं जो प्लैटिनम से स्टार्ट करते हैं, कई ब्रॉन्ज से स्टार्ट करके मीटिंग्स अटेंड करके, या आप उनके साथ में जब फील्ड में काम करते हैं और उनका प्रोडक्ट सेल होता है तो वो अपने आप को प्लैटिनम कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है सामने वाला आपको मतलब किस तरीके से लेकर के आपने उसको कितनी चीजें कैसे बताई हैं, वो डिपेंड करता है। ब्रॉन्ज से तो इजीली ज्वाइनिंग हो जाती है, ब्रॉन्ज में कोई और दिक्कत नहीं है। दूसरी, हाँ दूसरा ये जानना था, जैसे कि चलिए अभी अपन ने मान लिए कि कोई जो बंदा सेंसिबल है, जिसको समझ आ रहा है कि यार ये चीज अपने लिए है। जैसे मैंने अपने लिए सोचा था, मैं टियान्स को ऐसी जुड़ी थी कि भाई मेरे को ऐसा लगता था मेरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को ये चाहिए बस ऐसा।
वैसे बहुत सेंसिबल लोग बहुत कम होते हैं ना कि हाँ फट से डिसाइड कर ले। तो कोई कोई लोग सिर्फ जुड़ते हैं, फिर वो मीटिंग भी नहीं अटेंड करते। ट्रेनिंग का अपन उनको बोलते हैं कि बहुत अच्छी है, और बार बार बोलने पर भी उनको ऐसा आता है कि हाँ यार ठीक है ना, उनको टाइम शूट नहीं होते, ऐसे एक्सक्यूजेस देते देते देने वाले। मगर आपका क्या मानना है कि जो यांस जुड़ता है, जो जो ज्वाइंट हो जाता है, वो एक्चुअली देखने यहाँ तो लकी है ना कि हाँ मतलब भाई वो मैं जुड़ गया। मगर अगर उसको नॉलेज आ गई कि हाँ भाई ये मीटिंग अटेंड करनी है, ये ट्रेनिंग लेनी है, एक बार वो ट्रेनिंग लेना शुरू करता है ना, तभी उसको समझ आती है कि ये भाई मैं करूँ या नहीं। तो क्या ऐसे अभी जैसे अपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो ट्रेनिंग अटेंड करते ही नहीं, सर बार बार बोलते हैं, मैं भी बार बार बहुत सारों को डालती हूँ, मगर उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास एक्सक्यूजेस है। तो मेरा ये मानना है जो लोग जुड़ते हैं वो ये काम करेंगे, वो टिके ही रहेंगे, भले धीमे धीमे करेंगे मगर टिके रहेंगे। मगर जिनको नहीं मैम करना है उनके पास हजार एक्सक्यूजेस है। तो क्या आपको ऐसा मैम कुछ आता देखिए, है? एक्सक्यूजेस का तो कोई एंड नहीं होता। वेर देर हम्म। इज अ विल देर इज अ वे। अगर आपकी इच्छा शक्ति है उस काम को करने की, कई बार क्या होता है उस समय जैसे होता है ना कि आज मेरे सोचने और समझने की शक्ति जो है वो किसी और डायरेक्शन में है। आप मुझे कोई चीज बता रहे हैं, मैं उस चीज को सुन ही नहीं रही, मेरे दिमाग में वो चीज जा ही नहीं रही, क्योंकि मेरा माइंड कहीं और लगा हुआ है। अब आप मुझे सारी चीजें बता रही हैं, इसमें पैसा भी आएगा, इसमें ऐसा भी होगा, और मैं उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रही। आपको तो लग रहा है आपने मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन करी, मैंने सुन भी ली, पर मैंने जो प्रॉपर चीजें सुननी चाहिए थी, जिसको समझना चाहिए था, मैंने नहीं किया। तो आप मुझे कितना भी वो 4 बार बताएंगे, और चारों बार मेरा माइंडसेट अगर अलग चीज में है, तो मैं उस चीज को कभी भी नहीं करूंगी। तो कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ में। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है मैम कि 1-1 साल के बाद में लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए, और उन्होंने या, वो एज अ प्रोडक्ट यूजर ही थे मेरे साथ में। और या, साल बाद 1.5 साल बाद उन्होंने बोला कि मैम हमें बिजनेस करना है आपके साथ में। तो ये है ना, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है या अब कि वो। मैं ये भी जानना चाहती थी कि ऐसा है कि आप अगर कोई ने एक प्रोडक्ट खरीदा और आप उसको समझाते हैं कि भाई इसमें ज्वाइनिंग तो फ्री है, तो आप ज्वाइन हो जाओ, ट्रेनिंग लो, और फिर आपकी मर्जी अगर आगे आपको करना है या नहीं करना है वो आप देख लेना, डिसाइड आप करना। तो ऐसे लोग जुड़ते हैं आप? मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, नो डाउट, कि मैं बोलती हूँ और वो ज्वाइनिंग करते हैं मेरे भरोसे से कि हाँ भाई। फिर ट्रेनिंग भी एक आध अटेंड करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। मगर वो रुके हुए हैं कोई चीज के लिए, कभी जागेंगे। मैं ये समझती हूँ कि ज्वाइनिंग सबको कराना चाहिए। आप क्या समझती है, ऐसा ही है? मैम मैंने पहले इस चीज के ऊपर काम किया है कि जॉइनिंग में सबको कराती थी, सबको मतलब, हाँ जिसको जैसा डिस्काउंट चाहिए तो उनको, हाँ डिस्काउंट क्योंकि सबको चाहिए होता है। कोई एमआरपी पे चीजें नहीं लेना चाहता। अगर उसको आपने बोल दिया ना इसमें 5 रुपए भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो 5 रुपए के पीछे भी आपसे डिस्काउंट कार्ड बनवा लेगा, क्योंकि 5 रुपए का डिस्काउंट भी मैटर करता है। तो हम उनको पहले तो देखिए खुल के बता देते हैं। कई लोग होते हैं जो अपना वो ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते। अब वो कहते हैं कि आप है ना मुझे प्रोडक्ट ऐसे ही जो आपको डिस्काउंट आ रहा है, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, मैम आपको तो डिस्काउंट मिल रहा होगा ना, आप वही दे दो। तो मैं उनको तो मैं मतलब वैसे भी मैं प्रोडक्ट है ना एमआरपी पे कभी सेल नहीं करती। कभी कभार मैंने किया होगा स्टार्टिंग में, जैसे जब मुझे नई थी चीजें, या मेरे को सामने वाले को मैं जज कर जाती हूँ कि यार ये पूरा मतलब ही हैज द पेइंग कैपेसिटी ऑफ दिस मच ऑफ अमाउंट, तो मैं उससे ले सकती हूँ ये अमाउंट। तो उसको जहां मुझे लगता है कि हाँ नहीं यार इसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, और ये बंदा अच्छा काम कर सकता है मेरे साथ में, और इसको मुझे प्रोडक्ट देना भी है, तो उसको मैं जो मेरा प्लेटिनम रेट होता है वो पूरा का पूरा डिस्काउंट दे देती हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे छोटे से मार्जिन के लिए नहीं है। ये मुझे पता है कि मेरा माइंडसेट कहाँ पे है, मेरे को रॉयल्टी में जाना है, मैं उस चीज के लिए फोकस्ड हूँ। मैं अभी के अगर छोटे से मार्जिन को लेकर के काम करूंगी तो मैं आगे नहीं जा सकती, मैं उसी या छोटे मार्जिन में अटकी रहूंगी। तो मैं वो या चीज कि नहीं ठीक है, मुझे लगा कि हाँ इसको डिस्काउंट चाहिए, हाँ भाई तू डिस्काउंट रख, इस प्राइस में ले, और उसके बाद में तेरे को जिस दिन लगे तू तू खुद भी इस चीज को फ्री में भी ले सकता है, और मेरे साथ में काम भी कर सकता है और पैसा भी कमा सकता है। तो जब तेरे को लगे नंबर मेरा तेरे पास में है, तू मेरे को कॉल कर लेना। अब सीधा एग्रीड। उसको मैंने बोल दी ये चीज। अब जब सामने वाले को लगता है ना कि यार जब कहीं इधर उधर, क्योंकि देखिए हर कोई ट्राई मारता है सेकंड इनकम के लिए, भले ही वो जॉब में भी होगा ना उसके बाद में भी उसको रहेगा कि यार मैं कहीं से भी एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा मनी मुझे मिलना चाहिए। तो वो उस चीज के लिए आपको जरूर अप्रोच करेगा कि मैम मैं कैसे कर सकता हूँ, या एक्स्ट्रा मनी मुझे कैसे मिल सकता है। तो Yeah, आप same उस चीज, same. I also do like that only. That is why I asked.
थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे सिमिलर जवाब थे अपने, और बहुत अच्छा लगा, थैंक्स अ लॉट। वेलकम मैम। सविता मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम, सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच मैम। अब मेरा कोई सवाल नहीं है, बट मैं ना ये सारा मैम को और आप लोगों की बातें सुन रही थी, तो मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ कि जी लाइक जी क्या बिल्कुल होता मैम। है। क्या है ना कि मतलब मैं पहले अपना बताती हूँ। पहले क्या, अभी भी आता है, बिग बॉस करके एक नाटक आता है, राइट। उसमें कहा तो ये जाता है कि मतलब कुछ डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज आती हैं, फिर वो आपस में लड़ते क्यों हैं, ये सब कहानियां। सबके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है कि क्यों लड़ते हैं, क्या है। तो मेरे से एक बार पूछा गया कि भाई आप क्यों देखते हो, आपके पास तो इतना टाइम भी नहीं है, तुम क्यों देखते हो। तो मेरा जवाब था कि ना, मेरे को अच्छा लगता है लोगों, मतलब ह्यूमन नेचर पढ़ने में, कि चार तरह के अलग अलग प्रकार के लोग आए हैं, और वो आपस में कैसे मिंगल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, कौन बैक बाइटिंग कर रहा है। तो ये ह्यूमन नेचर पढ़ने में मेरे को बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं ये देखती हूँ, है ना। तो अब मैं वो नहीं देखती हूँ, क्योंकि अब मैंने वही वही चीजें मेरे को जो पहले बिग बॉस से मिला करती थी, ह्यूमन नेचर पढ़ने वाली, वो मेरे को अभी टियान से मिल जाती है, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से बात करती हूँ। तो मेरे को काम करते हुए लगभग 3 साल हुआ है, पूरा 3 साल नहीं हुआ। तो इस छोटे से समय में मैंने ये जाना कि अभी ना उन लोगों का, जो लोग ज्वाइन कर गए हैं और काम नहीं कर रहे हैं, ये चीजें देखने के बाद भी, जो हमारा एकदम कोर फ्रेंड सर्कल है ना, चड्डी बड्डी यार जिसको बोलते हैं, वो लोगों ने हमसे अभी तक एक भी प्रोडक्ट नहीं लिया। हमारे नॉर्मल फोटोज पे लाइक और सब कुछ करते हैं, और जहां पर एक बिजनेस का हो वो दूर दूर भागते हैं, है ना। कभी आप नॉर्मली हाय हेलो भी भेज दो ना, तो वो तुमको जवाब नहीं देंगे, वो तुमको बाद में देंगे, राइट। तो क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजों को समझ के, सोच करके, कि भगवान ने ना उनके लिए अभी अमीरी और अच्छा स्वास्थ्य लिखा ही नहीं। बिल्कुल ठीक बोला मैम, आपकी बात से ना मैं पूरी तरीके से ना 100% मैं एग्री करती हूँ। क्योंकि जैसे अभी आपने बोला ना कि आपके जैसे फ्रेंड सर्कल, जो आपके कोर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक भी पैकेट नहीं लिया, सेम हैपेंड विद मी। सब कुछ लाइक करेंगे, सब कुछ बोलेंगे इवन मुझे कि तू बहुत अच्छा काम कर रही है, हाँ, बहुत अच्छा लगता है तुझे देख कॉन्ग्रेचुलेशन के। आता है, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन आता है। कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा। पर वो कभी भी आपसे, मैं उनको बोलूंगी कि यार पैकेट मेरे से वैसे ही लेकर के यूज कर ले। नहीं यार, अभी जो यूज कर रही हूँ उसके बाद सोचूंगी। तो अब मैंने क्योंकि जो अगर मेरा आपने अगली एक्सपीरियंस बार रहा बोल ना। दिया, अगर आपने अगली बार बोल दिया अच्छा लगा तो ले ले, तो फिर मतलब आप तो, आपसे वो, मतलब हाँ, आप उनसे करोड़ों कमा लेंगी, राइट। मेरे को जब मैंने काम फील्ड में करना शुरू किया था ना, ये चीज मेरे को विद इन 6 मंथ समझ में आ गई थी कि जो मेरा नोन है या जो मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, वो कभी इस चीज को नहीं लेगा और वो कभी बट मैम बिजनेस नहीं करेगा। फिर भी आप मुझे करेक्ट करना अगर गलत हो तो, नॉन को बताना चाहिए। मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ नॉन को बताने के लिए, क्योंकि ना हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या कहते हो मैम आप। प्रैक्टिस हो जाएगी, पर जितनी एनर्जी और टाइम आप नोन को बताने में लगा रहे हो ना, अगर वही टाइम और एनर्जी आप अननोन को बताने में लगाओगे ना, तो वो आपका प्रोडक्ट भी लेगा और आपके साथ फ्यूचर में एसोसिएट भी हो सकता है। ये मेरा देखिए, मानना मैं है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं भी मानती हूँ वो बात, और अभी आज की डेट में मैं भी यही करती हूँ। बट पॉइंट इज, जैसे मेरे साथ में एक ना मोनू चौहान के नाम से रीना मैम ज्वाइन है, जिन्होंने अभी लास्ट मंथ ज्वाइन किया है। शी डोंट नो कि किसी भी स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है। तो फिर तो वो काम ही नहीं कर पाएगी, तो उसको काम करने के लिए तो ऐसे नॉन लोगों को ही पकड़ेगी, राइट। तो आपका क्या सजेशन है, जो बिल्कुल ज्वाइनर है वो कैसे काम करेगा। न्यू ज्वाइनर के लिए मैम देखिए, स्टार्टिंग में जो नोन्स हैं उनको बताना उनकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है। अननोन को बताने के लिए, जो आप आपके साथ में ज्वाइन हुए, वो आपके फेज से ज्वाइन हुए, है ना। तो हम्म। आपकी ड्यूटी बनती है कि मैम आप उनके साथ में जाएं फील्ड में और उनके साथ में काम करें। जब वो आपको देखेंगी, सुनेंगी कि आप क्या बोलते हो, आप किस तरीके से सामने वाले को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, क्या शब्दों का यूज कर रहे हो, तो वो उस चीज को प्रैक्टिकली सीखेंगी। और प्रैक्टिकली 2 मीटिंग आप करो, एक मीटिंग उनको बोलो कि आप डेमोन्स्ट्रेशन दो, मैं देखती हूँ आप कैसे बात कर रहे हो। हम्म। जब आपको पता चलेगा तब आप उनको एनालाइज कर पाओगे कि यार सामने वाला, जो मैंने बोला था, मेरी बात का क्या रिजल्ट आया था और जो इन्होंने बोला। क्योंकि हम खुद ही सेल्फ एनालाइज कर पाते हैं हमारी बातों को, दूसरा नहीं, नहीं, सामने वाला नहीं एनालाइज ये कर तो आप पाता। बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे मैं, हमारी कोई मीटिंग होती है, जो हमने कोई स्ट्रेंजर से बात करके हमने की है सेटअप, तो उसमें मैं ले जाती हूँ, है ना। लास्ट टाइम मैं लेकर के गई थी, क्योंकि उन्होंने लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है। मेरा पॉइंट ये है कि अब वो तो बिल्कुल नई नहीं है, अब उनको काम करने के लिए वो तो अपने अपने नॉन लोगों पे ही काम करेंगी ना।
या उनको मैं मना करूं कि आपने उन लोगों पे काम ही मत करो? क्या कहते हो आप? नहीं, उनको आप मना नहीं करो, देखो प्रैक्टिस तो चाहिए ना। हम्म। अगर आप ये बोलोगे कि आप अपने नोन्स के साथ में मत बात करो, तो वो अननोन्स के साथ तो वैसे ही बात नहीं कर पा रही है। जिस करेक्ट। जो फैमिलियर है, तो उसको प्रैक्टिस के लिए तो कुछ चाहिए ना। भाई हम जैसे कई वही बार होता वही है ना। वही मैं कह रही थी, नॉन को बताना चाहिए एज अ प्रैक्टिस। बाद में काम हमारा स्ट्रेंजर से ही निकलेगा, टू बी वेरी ट्रू। मैम ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, देखिए। जैसे मुझे हम्म। 6 महीने में समझ में आ गया था कि मैं अपने नोन्स को कितना भी बताऊं कि आज मेरी फैमिली में ना, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं, मेरी फैमिली में हर कोई सैनिटरी पैड यूज करता है, मेरे इन लॉज में। बहुत बड़ी मेरी इन लॉज की फैमिली है, बहुत सारी फीमेल्स हैं उसमें। और कोई भी मुझसे नहीं लेता। वो सब या तो ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं या थर्ड पर्सन से लेते हैं। और मुझे बोलते हैं, आपने जो भेजा था ना, वो मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस मैंने ही किया था उनको वो प्रोडक्ट। बोलते करेक्ट। जरूर है, मामी आपने बताया था बहुत अच्छा चीज है, हम आज भी यही यूज करते हैं। मैंने कहा लेते कहाँ से हो? वो मेरी फ्रेंड है, उसकी सिस्टर कर रही है, मैं उससे ले लेती हूँ। उनका बहुत अच्छा है। कई लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो मेरे को उस चीज से कोई ग्रीवियंस नहीं है कि ठीक है, पर ये है कि चलो फैमिली में अच्छा चीज तो यूज कर रहे हैं, और बोलते तो हैं कि हाँ अच्छी चीज आपने बताई। इतना ही अगर बहुत है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बंदी का, तो मैंने उसको बताया कि आप किसी और से ले रही हैं, बेटर है आप अपना कस्टमर कार्ड बना लो, आपको इस पे और डिस्काउंट मिल जाएगा। कंपनी के ऑफर्स भी रहते हैं, वो कर लो। हालांकि उन्होंने नहीं किया, बट आप भी ट्राई कर लेना, क्या पता वो कर ले। मैंने ट्राई किया था, मैं आपको इसका फैक्ट बताती हूँ, क्योंकि मेरी जो लोग थे, मतलब मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में बाद में आई हूँ। वो लोग पहले मोदी केयर कर रहे थे, और उससे हाँ। पहले उन्होंने और भी कंपनीज की होंगी, जब मेरे को पता भी नहीं था। तो मोदी केयर में उनको दे डोंट अर्न एनीथिंग। तो उनके हम्म। माइंड में क्या है, सब में नेगेटिविटी है कि इससे कुछ नहीं होता। अब आप गलत जगह पे गड्ढा खोदोगे तो पानी कहाँ से निकलेगा? सही करेक्ट जगह पे करेक्ट। गड्ढा खोदोगे तो पानी मिलेगा ना। अब आप उनको कितना भी कन्विंस कर लो, उनको समझ में हम्म। नहीं आता, इसलिए मैं उस चीज पे एनर्जी लगाती ही नहीं हूँ। इतनी हम्म। तो एनर्जी मैं 4 नए लोगों पे लगाऊंगी तो उनमें से एक बंदा तो मेरे साथ में ज्वाइन करेगा। इसलिए मैं छोड़ देती हूँ कि ठीक है। नहीं मैम, आप इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जो आप जी फैमिली मैम। में आपको बोल रहे हो कि आप यूज करते हैं, तो आपने उनको क्या प्राइस पे दिया था? मैम फ्री में दिए थे किसी को भी मैंने, क्योंकि घर में क्या पैसे लूंगी मैं उन हाँ। लोगों से। तो तो आपको मैंने उनसे सबको। फिर ये चीज, आप उसके बारे में उनसे बात करिए कि भाई जिससे आप ले रहे हो वो क्या आपको फ्री दे रहा है। उनसे थोड़ा सा, आप देखो, आपको थोड़ा हो सकता है कि उस टाइम उनको रूडली लगे, बट उनसे आप ये चीज बात करिए, फिर आप उनसे बताइए देखो मैं तो आपको डीपी प्राइस पे ही दूंगी, बस इसमें मुझे बेनिफिट क्या होगा। जब वो नेटवर्किंग करते हैं तो उन्हें भी पता है इसमें हमें पीवीबी मिलता है, बस मुझे उनको आपका पीवीबी मिल जाएगा। आप यानी अपने घर में ना बिजनेस देके आप बाहर बिजनेस दे रहे हो। आप ये चीज हाँ। उनसे बात कर आप सकते हो। हाँ, आपकी बात सही है मैम, एक बार मैं ये भी चीज ट्राई कर लूंगी। क्योंकि ये इफ मैंने किया पॉसिबल। है। और अच्छा। मेरी खुद की भाभी यूज, मतलब कि वो पहले से यूज कर रही थी कहीं से, उन्हें पता चला मैं भी इसमें आई हूँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ। तो उसने खुद ये चीज उसने ही मुझे बोली, ठीक है मैं दूसरे से लेती हूँ, अब अपनी से ले लूंगी जब अपनी आ रही है इसमें तो। वो तो थर्ड, जबकि इंट्रोडक्शन उसने उन्हें किया था, लेकिन मेरे खुद की फैमिली में काफी यूज करते हैं। वो मेरे को यही कह के यूज करते हैं, भाई देखो तुम अपना प्रोडक्ट हमें दे रहे हो सेम प्राइस पे, बट ये कि कम से कम बेनिफिट तो तुम्हें मिले, बीवी बीवी जो तुम्हारा होता है बिजनेस जो भी। उनको ज्यादा चीज जी। समझ में आती है, हाँ ज्वाइन वो नहीं करते, ये हकीकत है। कितना ही बोल लो कार्ड बनाने के लिए, वो बोलते हैं, नहीं नहीं तू ही देती रहो, तू ही ले ले प्रॉफिट वगैरह जो लेना है, तुम बस हमें बिल्कुल। सामान दो। तो आप उनको ये चीज बोल सकते हो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया, तो कम से कम आप एक बार ये मेरे बारे में सोचे, आप थर्ड पर्सन को प्रॉफिट दे रहे हो, मैं तो आपका फैमिली मेंबर हूँ। सही है। तो अब की बार मैम आप, ये चीज मैं करके देखूंगी, एंड होपफुली ये हो जाना चाहिए। मैम अगर आप अच्छे से ये हो जाएगा, क्योंकि फैमिली में कोई भी हो तो इतना तो वो समझते हैं कि बिल्कुल हम थर्ड मैम। पर्सन को भी तो प्रॉफिट दे रहे हैं, और थर्ड पर्सन तो हमें एमआरपी पे ही देगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटिंग देगा। ठीक है। आप तो उनको अपने जो भी कार्ड है डीपी प्राइस या प्लेटिनम उस पे दीजिए, तो आपको कम से कम बिजनेस तो आएगा। मैंने तो मैम इसीलिए सबको पहले उसमें फ्री में ही दिया था कि आप फ्री में ही लो, क्योंकि फैमिली में क्या पैसे लूंगी। भाई आप फ्री में यूज करो, पर मैम मेरे यही से गलती लेते रहो। यही गलती की, क्योंकि जब आप फ्री यही में देते करते हो थे, ना, क्योंकि तो फ्री में किसी दे के के ना मतलब, उनको ये लग जाता है कि ये तो सैंपल में इनको मिलता होगा। हाँ ये होता है, और कुछ सोचते हैं यार इसने अभी पैसे नहीं बताए, कभी ये नेक्स्ट टाइम भी पैसे ना ले, या किसी को लगता है यार छोड़ना उनको पैसे देना, इससे तो बाहर वालों को दे लेते हैं, वो चीज होता है कि वही हाँ जी, प्राइस हाँ में वो जी। देख,
वही में वो देंगी। प्राइज उन्हें पता नहीं होता खास करके क्या प्राइज है। तो वो चीज आप बात ठीक करोगे मैम। ना तो वो हो जाएगा मैम। आप आपकी जब भी नेक्स्ट में अपनी फैमिली में जब भी हमारा जैसे मीटिंग होगी तो मैं उनसे सबसे यही चीज बोलूंगी, और होपफुली ये वर्कआउट कर जानी चाहिए। बिल्कुल मैम। जी। सुदेश मैम का हैंड रेज है। सुदेश मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम मैं म्यूट तो करूंगी, या तो रिकॉर्डिंग बंद करिए क्योंकि मेरे यहाँ कीर्तन हो रहा है, बहुत आवाज आ रही होगी। हाँ नहीं, अभी तो नहीं आ रही है मैम, आप बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आवाज है आपकी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है। मैम मैंने एक क्वेश्चन, आपने एक क्वेश्चन बोला कि मैं अपने उसको प्लेटिनम पे भी दे देती हूँ, कोई मार्जिन नहीं जी। रखती हूँ। जी। लेकिन लेकिन जब वो ज्वाइन, अगर